सास न लेने दे बहू को सांस। एक बार मैं एक जगह कथा कह रही थी, तो एक सास कथा को सुन रही थी, एक सास। तो मैंने इसी चौपाई को बोला कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, ओ पति रुख लख आयस अनसर हूँ। तो सास ने सोचा ये कथा तो मेरी बहू के लिए है, ये कथा तो मेरी बहू को सुनना चाहिए, कल उसी को कथा में लेकर आऊंगी। और दूसरे दिन बहू को लेकर आई तो मैंने दूसरी चौपाई बोली, कौन सी? कि बहू लरकनी पर घर आई, बहू लरकनी पर घर आई, राख हो नयन पलक की नाई। प्यारे, श्री रामचरितमानस कहता है कि सास कैसी होना चाहिए और बहू को कैसे रहना चाहिए। एक बार एक माता जी मेरे पास अपनी बेटी की कुंडली लेकर आई और कहने लगी, देवी जी मेरे बेटी की कुंडली देखो। बोले ऐसा घर मिले कि रानी बन के राज करे, ऐसा घर मिले कि रानी बनकर राज करे। अब दूसरे दिन फिर आई बेटे की कुंडली लेकर। बोले देवी जी बेटे की कुंडली और देखो। बोले ऐसी बहू मिले जो खूब सेवा करे। कैसी बहू? जो खूब सेवा करे। अब यही सास की सोच बदल गई। अरे सास भी कभी बहू थी। जब तुम दूसरों की बेटी को नौकरानी बनाकर घर में रखोगे तो तुम्हारी बेटी कहां से रानी बनकर राज करेगी? जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। अरे जब तुम दूसरों की बेटी को रानी बनाकर राज कराओगे तो तुम्हारी बेटी भी किसी घर में जाकर रानी बनकर राज करेगी।